पहले तो ये बताएं कि 18 साल आप जॉब कर रहे थे, क्या अपनी पे से सेटिस्फाई नहीं थे या कि जेन में था कि जिस तरह इस कंपनी का एक मोल ऐसे ही कंपनी अपनी स्टैब्लिश करनी है, तो क्या चीज़ जिसने मोटिवेट किया और आप 3 साल आपको हो गया अली बाबा पे काम कर। आज हम मेनली फोकस भी करेंगे जो कुछ लोग करना चाहते हैं और उसमें नौजवान भी शामिल हैं, तो वो जॉब की तरफ नहीं आते। अगर अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे वो कहते हैं कि हम अपना बिजनेस का आगाज़ करें, तो वो अंडरस्टैंड कर जाता है बातों के साथ। खासा का तजुर्बा वहाँ पे भी है, आप डिफरेंट जॉब्स में फिर 3 साल का आपके भी। मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि जिन लेयर्स का आपने जिक्र किया, जिसमें आपने थोड़ा सा प्रोडक्ट की बात की, फिर उसके अलावा आपने उसकी कम्युनिकेशन की बात की, फिर डिस्प्ले, सब चीज़ें आप जिक्र कर रहे हैं, मटीरियल की बात आपने की। बताएंगे जैसे आपने टीम वर्क की बात की और टीम की बात की, तो आगाज़ में कितने लोग थे जब आपने हेल्थ ऑर्बिट का आगाज़ किया? पहला जो ऑर्डर था क्या वो अभी तक साथ चल रहा है? कितना रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं? थोड़ा सा हमें हिंट्स दें, आप एग्जैक्ट बेशक ना बताएं लेकिन कुछ आप सर तकरीबन तो ये कितनी टेक्निकलिटीज़ हैं, इनको समझने में कितनी देर चाहिए? या इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप लाजमी कुछ लोगों को मोटिवेट। अगर वेब एक्सेल की टीम ना होती, अगर मैं अली बाबा के साथ अटैच ना होता, मेरा नहीं ख्याल कि हम जितना आज मैं सक्सेसफुल हूँ ई कॉमर्स में, B2B में, तो वेब एक्सेल के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कस्टमर्स स्पेशल चीज़ें हैं आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वेब एक्सेल्स यूट्यूब ऑफिशियल चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा अब्दुल मोइद। आज एक बार फिर से एक नई और बड़ी ही बेहतरीन सक्सेस स्टोरी के साथ हमें आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की सक्सेस स्टोरी को जब मैं आप ऑफिस के कैमरा मिला तो पहले तो मैं उनकी उम्र जान कर बड़ा हैरान हुआ और जब आप भी जानेंगे तो आप भी बहुत हैरान हो जाएंगे। देखने में वो बहुत सारे अपनी उम्र से काफ़ी कम लगते हैं, लेकिन उनका तजर्बा जो है वो 18 साल का है और वो 18 साल पहले एक बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करते रहे और पाकिस्तान के वो ब्रांड जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं उनके साथ उन्होंने काम किया। और 18 साल वहाँ काम करने के बाद कैसे उनको बिज़नेस का ख्याल आया और बिज़नेस उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर आगाज़ किया। एक भाई उनके USA में होते हैं और उसके बाद पाकिस्तान और USA का मिलाप कैसा हुआ और किस तरह ये बिज़नेस जो है बड़े बेहतरीन अंदाज में चलता हुआ अपने डगर पर चल पड़ा। आइए बात करते हैं, हमारे साथ कैसे मुनीर साहब मौजूद हैं हेल्थॉर्पी एक्सपोर्ट से। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद। कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे और बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला आज की सक्सेस स्टोरी, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया और इससे हमें ये मौका मिलता है कि हम सियालकोट की अपनी बिजनेस कम्युनिटी के साथ हम कुछ चीज़ें शेयर कर सकें। बिल्कुल ऐसा डेफिनेटली आज खासतौर पे मेरा टारगेट होगा वो नौजवान होंगे कि हम चाहेंगे और ख़ासतौर पे वो लोग भी जो कि सोच रहे हैं घर बैठे, ये सवाल उनके ज़हन में है कि हम भी बिज़नेस करना चाहते हैं। तो पहले तो ये बताएं कि 18 साल आप जॉब कर रहे थे, क्या अपनी पे से सेटिस्फाई नहीं थी या कि ज़हन में था कि जिस तरह इस कंपनी का एक मोल ऐसे ही कंपनी अपनी स्टैब्लिश करनी है, तो क्या चीज़ जिसने मोटिवेट किया और आप 3 साल आपको हो गया अली बाबा पे काम करते हुए? जी सबसे पहले तो जब मैंने 2001 में जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, मैंने एक्चुअली B.Com किया था, तो उसके बाद उस वक्त रुझान यही था कि जॉब करनी है, जब उस वक्त ज़हन यही था कि जॉब करनी है। ठीक हो गया। तो जॉब का आगाज़ मैंने स्टार पार्क मार्शल आर्ट से किया था। उसके बाद फिर मैंने सियालकोट सिटी में 2-3 फैक्ट्रीज़ में एज एन अकाउंटेंट, एज एन एक्सपोर्ट मैनेजर, एज एन जो है सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में भी मैं काम करता रहा हूँ। सही। प्रोडक्शन में भी थोड़ा सा इन हो गया। तो इस हवाले से जब मुझे सब डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि यार अब थोड़ा सा जो ना चांस लेना चाहिए। सही हो। तो इवेंचुअली जब चांस लेने की सोची तो कोविड-19 का हमें सामना करना पड़ गया। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लम्स आ गए काम में। तो फिर चूँकि आना जाना तो बंद हो जाता है इंटरनेशनली, तो आप नहीं इतना हो गया। तो उसके बाद फिर हमें अली बाबा के मुतालिक किसी मेरे एक दोस्त ने मुझे गाइड किया कि ई कॉमर्स B2B साइट है, तो उसमें आप चांस ले सकते हैं। ठीक है। तो मैंने शहर में 2-3 बंदों से बात भी की, लेकिन मुझे वेब एक्सेल शहबाज साहब का अच्छा सही, उनकी डीलिंग और उनकी जो ट्रेनिंग थी, मैंने जब उनसे ट्रेनिंग ली तो मुझे उसमें काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन जो हुई। फिर मैंने अली बाबा का पैकेज इनसे परचेज़ किया था। बेहतरीन। तो पहले साल तो अक्टूबर 2020 जब कोरोना पीक लेवल पे था, सारी दुनिया बंद थी, तो हमारा भी चूँकि एक लर्निंग था टाइम था, तो खैर अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट किया। तो उसमें ये है कि कोविड के दौरान ही जब सब लोगों का काम बंद था, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारा जो है मुझे पहला ऑर्डर जर्मनी से मिला था कोविड पीक 19 में। पीक कोविड में जो है ना हमें यूरोप से ऑर्डर आना शुरू हो गए थे। तो फिर हमने इसको थोड़ा सा और मज़ीद सीखा और इसकी फिर हमने ट्रेनिंग प्रोफेशनली ट्रेनिंग भी ली मैंने
इससे वेब एक्सेल से, और फिर मैंने इसको तीसरा साल है, अभी मैंने ये थर्ड ईयर की फ़ीस जमा करवाई है हमने, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक चल रहा है। अभी तकरीबन पिछले 5-6 माह से, जब आप समझ लें कि प्रैक्टिकली बात करूं तो कोविड की जो थर्ड और फोर्थ वेव जब ख़त्म हुई है, जब दुनिया ओपन हो गई है काम के मुतालिक, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक काम कर रहे हैं हम। अच्छा, कैसा बहुत अमूमन ऐसा होता है कि अगर हमने कहीं जॉब भी स्विच करनी है तो लोग बड़ा सोचते हैं, बड़ी मुश्किल होती है कि अच्छा फैसला करने में काफ़ी 100 बार सोचना पड़ता है, कि वो इसलिए भी कि हमारे साथ बहुत सारे लिंक्ड हैं, डेफिनेटली आपके साथ भी बहुत सारे घर में आपके डिपेंडेंट्स होंगे, आपके साथ मुंसलिक लोग होंगे, तो इतना बड़ा रिस्क आपने ले लिया कि आपने जॉब चल रही थी, फिर वो क्या होता है ना कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, तमाम वो सर्कल कैसे चलेंगे, तो ये थोड़ी सोच थी, और फिर ये रिस्क जब लिया तो क्या फैक्टर्स थे उसमें इन्वॉल्व थे? नहीं, देखिए, रिस्क तो आपको दुनिया की हर चीज़ में, हर फील्ड में लेना पड़ता है। विदाउट रिस्क तो आप सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। लेकिन ये है कि मैंने तकरीबन कोई सियालकोट की इंडस्ट्री में 15 से 16 साल जो है जॉब्स की हैं मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में। ठीक है। 2017 में मैंने जॉब छोड़ दी थी, और 2-3 साल फिर मैंने अपना, जैसे कि हमारा आपको भी पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक, इंस्टा पे, तो वहाँ पे ऑर्डर तो मिल जाते हैं। ज़ाहिर बात है, फैक्ट्रीज़ में भी एक्सपीरियंस था, और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फिर छोटा मोटा आप करते हैं, तो फिर इसको हमने ये सोचा कि इसको थोड़ा बल्क लेवल पे लेके जाना है, B2B पे आते हैं हम, तो एक्सपीरियंस भी था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्टअप लिया है, और इंशाल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। अच्छा, कैसा बहुत सारे नौजवान करना कुछ आ रहे होते हैं और उनकी एक सोच होती है कि हम भी अपना कोई बिजनेस का आगाज़ करें। आज हम मेनली फोकस भी उनको करेंगे जो कुछ लोग करना चाहते हैं, और उसमें नौजवान भी शामिल हैं, तो वो जॉब की तरफ नहीं आते। अगर अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे वो कहते हैं कि हम अपना बिजनेस का आगाज़ करें, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जॉब करना किसी इदारे में पहले उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वहाँ से तजर्बा जो हासिल होता है उसकी क्या इफ़ादियत है, और वो कितना पे काम आता है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जिस शहर सियालकोट सिटी से तल्लक है, ये तो मैं कुछ प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये हमें अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा एक चांस मिला कि हम सियालकोट से बिलोंग करते हैं। सियालकोट पूरी दुनिया में, और एक अमेरिका का सिटी है न्यूयॉर्क, ये दोनों द सिटी ऑफ चांस हैं। तो एक तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा तल्लक सियालकोट सिटी से है, क्योंकि बहुत छोटा सा शहर है आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से भी, लेकिन हम $3 अरब का फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान को ला के दे रहे हैं जी, और पाकिस्तान का टोटल जो हमारी फॉरेन रेमिटेंस है उसका 10% बिजनेस में से हम 10% ये छोटा सा शहर आपको दे रहा है। तो इस हवाले से आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ग्रो करने के, क्योंकि आप सियालकोट पूरी दुनिया में जो है सर्जिकल के हवाले से, फुटबॉल के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से ऑलरेडी ही एक बैकग्राउंड बनी हुई है पूरी दुनिया में। तो जब आप इस शहर में रहते हुए स्टार्टअप लेंगे तो आपको दूसरे शहरों की निस्बत आपको कम मेहनत करना पड़ती है, या आपको अपना नाम बनाने के लिए जब आप अपनी कंपनी के साथ लिख देते हैं सियालकोट पाकिस्तान, तो एवरीवन नोज कि यार ये बंदा जो है ये इसकी एक फिजिकल और अपना एक बैकग्राउंड है, प्रैक्टिकली वर्थ है इस शहर की। तो उस हवाले से मैं जो आपने क्वेश्चन किया कि यंग जनरेशन को हमें किस तरह अब लाना चाहिए, तो मेरा तो यही ज़ाती जो है मेरा यही ख्याल है कि पहले आपको काम को थोड़ा सा सीखना चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। आप कहीं मतलब जॉब करते हैं या रिलेटिव्स के पास, या अपने घर में अगर कोई आपका सियालकोट का आपको भी पता है 90% जो है वो लोग इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है। बिल्कुल। तो अगर आपका कोई लिंक वगैरह है तो आप प्रैक्टिकली उसको 6 माह साल देखें यार किस तरह A to Z उसको थोड़ा सा उस पर होमवर्क करें, तो ये आपको इजीली हो जाता है। प्रोडक्ट को समझें पहले, आप प्रोडक्शन को समझें, क्योंकि कस्टमर को समझाने में आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। फिर कस्टमर आपकी बातों से आपको अंडरस्टैंड कर सकता है कि ये कितना प्रैक्टिकल आदमी है। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा होगा कि आप पहले मटेरियल को थोड़ा सा उसकी जो है मतलब कंस्ट्रक्शन को, मटेरियल की वेरिएशन को समझें, प्रोडक्शन को समझें, कौन सी चीज़ किस इस्तेमाल में आती है, कौन सी चीज़ जब आप बेचने बैठ गए हैं तो कौन सी चीज़ किस मुल्क में ज़्यादा बिक रही है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा होमवर्क करके जब आप उस फील्ड में आएंगे, तो जब आप किसी भी बायर के साथ बात कर रहे होते हैं तो वो अंडरस्टैंड कर जाता है बातों के साथ। अरे कैसा माशाल्लाह आपका 18 साल का तजुर्बा वहाँ पे भी है, और आप डिफरेंट जॉब्स में, और फिर 3 साल का आपके भी। मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि जिन लेयर्स का आपने जिक्र किया, जिसमें आपने थोड़ा सा प्रोडक्ट की बात की, फिर उसके अलावा आपने उसकी कम्युनिकेशन की बात की, फिर डिस्प्ले, सब चीज़ें आप जिक्र कर रहे हैं, मटीरियल की बात आपने की,
क्या समझते हैं कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि इसको हमारी ऑडियंस में देखने वाले शायद वो लोग भी शामिल हों जो कि अलीबाबा पर काम आगाज़ कर चुके हैं लेकिन कम्युनिकेशन में फंस जाते हो, या कभी कभार अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले कैसे करना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करें, क्योंकि आपकी मार्केटिंग स्किल्स का अंदाज़ा मुझे ऑफ एयर ही हो गया था, उसका भी हम आगे चल के जिक्र करेंगे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सर बिजनेस के लिए एक टीम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके यार अब आप मतलब अगर आपने सारी रात, चूँकि अलीबाबा अगर आप यूएसए मार्केट में काम कर रहे हैं, तो अगर आपने अगर मैंने रात को पूरी रात बैठकर अपने कस्टमर्स को टाइम देना, तो जारी बात है सुबह तो मैं उस एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर सकूंगा। तो ऑब्वियसली इट्स अ टीम वर्क। तो इसमें जो मेन चीज़ है आपका कम्युनिकेशन। जब आपको इंक्वायरी आती है, आपने किस तरह उसको ऑर्डर में तब्दील करना है, आपके पास वो स्किल्स होने चाहिए। ऑब्वियसली चूँकि इंग्लिश लैंग्वेज है तो आपको थोड़ा बहुत उसमें भी होना चाहिए, और आपको प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए। अलीबाबा पर जब आप चीज़ बेचने की बात करते हैं तो मेरा जो तीसरे साल का, अब चूँकि तीसरा साल हमें अलीबाबा पे आ गया है, हो गया, तो अलीबाबा पर चीज़ आपकी कीवर्ड से बिकती है, आपके प्रोडक्ट टाइटल से बिकती है, आपकी लिस्टिंग के साथ बिकती है। और अगर आप अपनी लिस्टिंग के साथ एक बड़ी अच्छी वीडियो लगा लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ऑर्डर ना मिले, कोई चांस नहीं बचता कि आपको बिजनेस ना मिले। अच्छा कैसा, थोड़ा सा ये बताएंगे, जैसे हमने टीम वर्क की बात की और टीम की बात की, तो आगाज़ में कितने लोग थे जब आपने हेल्थ थेरेपी का आगाज़ किया, फिर अब कितने लोग आपके साथ शामिल हो चुके, थोड़ा इसके बारे में बताएं। सर आगाज़ तो हमने शहबाज साहब की 7 दिन की ट्रेनिंग से ही किया था। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ये है कि आपको थोड़ा बहुत हाव नाव हो गई थी। फिर उसके बाद जो अलीबाबा का वेब एक्सेल का जो हमारी टीम है, जिसमें मैं स्पेशली नाम लूँगा शहबाज साहब का, एक गजनफर साहब हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया डिज़ाइनिंग के हवाले से, और मेरी जो मिनी वेबसाइट बनी थी उसके हवाले से। और फिर हमारी जो सर्विस मैनेजर है मिस फायज़ा, पहले मिस अक्सा थी, फिर अब मिस फायज़ा हैं। तो मैं आज सुबह भी उनसे बात कर रहा था कुछ 3 स्टार रैंकिंग के हवाले से, जो अलीबाबा की नई पॉलिसी है उसके हवाले से भी बात कर रहा था। तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 बंदों ने अगर गाइड ना किया होता तो आज मैं तीसरे साल अलीबाबा का पैकेज ना लेता। ज़बरदस्त हो गया। तो 30 साल का, मैं अगला सवाल मेरा यही था कि आपने 3 साल जो है रिन्यूअल करवा ली, अब तीसरे साल की तरफ आप बढ़ गए हैं, तो क्लाइंट्स की तादाद कितनी है, ऑर्डर्स कैसे जा रहे हैं, फिर जो पहला जो ऑर्डर था क्या वो अभी तक साथ चल रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं, थोड़ा सा हमें हिंट्स दें। आप एग्जैक्ट बेशक ना बताएं लेकिन कुछ आप। सर तकरीबन 2020 16 अक्टूबर 2020 से 16 अक्टूबर 2021 तक जो पहला साल था, तकरीबन पीक कोरोना में हमने तकरीबन 8 से 10 ऑर्डर भेज दिए थे। हाँ माशाल्लाह। और हमारा लर्निंग प्रोसेस भी था, तो कुछ इतनी को ख़ास वो नहीं थी, समझ भी नहीं थी। लेकिन ये है कि जैसे जैसे फिर जब हमने दूसरे साल की रीन्यूअल कराई, फिर दोस्तों के साथ इधर मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ भी जब हम इंटरेक्ट होते रहे हमें अलीबाबा के हवाले से, तो फिर सीखने को मौका मिलता है। फिर जारी बात है जब आपके ऊपर एक बर्डन पड़ता है तो ऑब्वियसली आप मज़ीद सीखते भी हैं, तो कस्टमर भी बहुत कुछ सिखा देता है। बिल्कुल, ये भी मैं एक पॉइंट बोलूँगा। तो दूसरे साल मेरे पास प्रैक्टिकली मैं पिछले वीक जब हम तीसरे साल में एंटर होने लगे थे तो मैंने प्रैक्टिकली वर्किंग की थी। तकरीबन हमने छोटे बड़े मिला के, जिसमें सबसे बड़ा ऑर्डर जो मुझे मिला था वो तकरीबन $5000 का यूके से था। अच्छा माशाल्लाह जी। तो तकरीबन कुछ 40 से ज़्यादा ऑर्डर हमने 2021 में हमने किए हैं। ज़बरदस्त होगा, ज़बरदस्त। तो इसमें एक बड़ी मज़े की बात ये भी आपकी जर्नी के अंदर कि आप तीनों भाई जो हैं एक बड़ी ही यूनिटी के साथ चल रहे हैं। जी। तो बाकी भाइयों का क्या किरदार है, वो क्या क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, और आपका उसमें स्पेशली क्या किरदार होता है? मैंने आपको पहले भी बताया चूँकि ये एक टीम वर्क है। तो मेरे छोटे भाई हैं ज़ुहेब आसिफ नाम है उनका, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और मैनेज भी कर लेते हैं। जो मेरी कस्टमर के साथ बात होती है मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ। और फिर हमारे बड़े भाई हैं खुर्रम आसिफ, वो भी यूएसए से हमें गाइड करते रहते हैं। और हमारे यूएसए कस्टमर्स को वो जो है डील वो कर लेते हैं। समटाइम कस्टमर कहता है जी हमें यूएसए में कोई आपका अगर आपको ऑफिस है, कोई वेयर हाउस है, अगर आपकी कोई स्टॉक उधर पड़ा है तो हमारे जो खुर्रम साहब हैं वो उधर जो है ना उनको डील कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा है हमारे लिए, एक चांस भी है कि हम पाकिस्तान और एक अनदर कंट्री यूएसए में जो है ना
अच्छा कैसा माशाल्लाह आप दीकर और प्लेटफॉर्म्स पे भी काम कर रहे हैं, अमेजोन, ईबे और अलीबाबा पे भी आप काम कर रहे हैं, 3 साल माशाल्लाह हो गए हैं। थोड़ा सा लोग फेमिलियर नहीं है टेक्नोलॉजी के साथ, या लोग ये समझते हैं कि वो हमारे अभी भी जहन में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों में ये है चीज़ पाई जाती है कि अच्छा ये टेक्नोलॉजी है, पता नहीं फ्रॉड हो जाएगा, या पता नहीं कि ये मसला है, ऑनलाइन कैसे काम किया जाता है। तो ये कितनी टेक्निकलिटीज़ हैं, इनको समझने में कितनी देर चाहिए, या इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप लाजमी कुछ लोगों को मोटिवेशन दें, क्योंकि कुछ एरियाज़ में लोग काम करना चाहते हैं लेकिन ये मोबाइल जो है ये कहीं ना कहीं, या ये टेक्नोलॉजी है, लैपटॉप सिस्टम, बहुत सारे लोगों को उसमें एक कहने हडल भी बन जाता है। तो क्या कहेंगे? देखिए जब अब आफ्टर कोविड का जो हमें दुनिया को सामना करना पड़ा है, अगर इसमें कोरोना के बाद की जो सिचुएशन देखते हैं तो इसमें ई कॉमर्स का बहुत बड़ा किरदार है अब। बिल्कुल, ठीक है, नो डाउट। जैसे अभी भी आज भी आप चाइना नहीं जा सकते। अगर आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, आपने कोई मशीनरी खरीदनी है, तो आज भी आप चाइना नहीं जा सकते, क्योंकि उनका 14 दिन का क्वारंटाइन भी अभी है और काफ़ी ज़्यादा उनके टेस्टिंग वगैरह करके तो फिर वो एंट्री देते, तो तकरीबन महीना एक लग जाता आपको अपने चाइना के इंपोर्टर से मिलने में। तो ई कॉमर्स ने तो ये सारा कुछ आसान कर दिया। और जब आप होलसेल लेवल की बात करते हैं तो उसके लिए अलीबाबा से बेहतर प्लेटफॉर्म तो आपके पास है ही नहीं है। तो बिज़नेस के लिए आपको ई कॉमर्स में रहते हुए ये आपको जो है अलीबाबा एक बेहतरीन आपको प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है। तो इसलिए हम अलीबाबा चूँकि इसलिए हमने अलीबाबा के पैकेज लिए हैं, ताकि हम इसमें रहते हुए हम अपने आप को सिक्योर भी फील करते हैं। एक अलीबाबा का पूरी दुनिया में एक ऑलरेडी नाम है, क्योंकि 15-20 साल से ये इसकी ऑलरेडी एक गुडविल बन गई हुई है और लोगों के जहनों में है कि ये B2B एक इधर बायर और सेलर मिल जाता है। तो ऑलरेडी एक्चुअली हमारे बिजनेस की ऑलरेडी मार्केटिंग अलीबाबा के लोगों ने कर दी हुई है। तो अब आपने सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है और आपको एक अच्छा बिजनेस मिल जाता है। तो ई कॉमर्स के लिए मैं तो समझता हूँ कि B2B के लिए आपके पास एक ही प्लेटफॉर्म है। ये वक्त की जरूरत भी है, और ये वक्त की जरूरत भी है जी, तो हमें से मूव करना है। ये सब हमें काम की जानी पड़े। मैं चाहूँगा कि आप आखिर पे ये भी बताएं, ये सब चीज़ें तो आपने बताई, लेकिन आपकी हेल्थ का क्या राज है? 42 ईयर्स आपकी एज है, दिखने में बिल्कुल नहीं लगती, तो ये टिप दें। ये सबसे अक्सर जब ये स्टार्ट पे लोग स्पोर्ट करते हैं उनके तो चेहरे पे वो हल्के, लोग कहते हैं यार तुझे पहचाना नहीं जा रहा, लेकिन माशाल्लाह आपके इतने अरसा काम करने के बाद अभी भी आज हशाश बशाश नजर आ रहे हैं। तो इसकी क्या सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है, उसकी मेहरबानी है कि उसने अच्छी सेहत और एक अच्छा एजुकेशन भी दी हुई है। बिल्कुल ये उसी के करम से है सारा कुछ, हम तो कुछ भी नहीं है। तो ये है कि मेरी जो रूटीन है पर्सनली, मैं 1-2 चीज़ें शेयर कर दूं। मैं सुबह उठ जाता हूँ। सुबह हम 5-6 बजे उठने वाले लोग हैं और फिर अपनी डाइट का मैं बहुत ख्याल रखता हूँ और रात को जो है अपना खाना वगैरह अपनी रूटीन के साथ खा के फिर हम वर्किंग के लिए बैठ जाते हैं। थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा काम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स। स्पेशल चीजें आपकी कोई स्पेशल खुराक शामिल है? और नहीं, वैसे मैं चाय बहुत ज्यादा पीता। अच्छा, इसका मतलब भाभी आपको मैं चर्बी इकट्ठी नहीं होने देता। और मैं आपको भी मशवरा दूंगा कि आप भी नहीं इंशाल्लाह हम भी सुबह जरूर काम करेंगे। आज की आपसे स्टोरी है भी इसलिए कि मैं और बाकी सब आपसे मोटिवेशन हासिल कर सकें। आखिर बचाने वालों को क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले तो आपको मैं ये एक शेयर करूँगा कि कोई भी काम सीखने से पहले आप उस काम को सीखें, प्रैक्टिकली सीखें, थोड़ा सा टाइम दें उस काम को, फिर उस काम के अंदर प्रैक्टिकली इन हो। जब आप प्रैक्टिकली इन हो जाएंगे आपको काम करने में आसानी होगी। सबसे मेन चीज़ है, जब हम किसी भी यूरोपियन या अमेरिकन या कैनेडियन कस्टमर के साथ जब हमारी बातचीत होना शुरू हो जाती है तो अक्सर लोग जो है ना वो उधर कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। मतलब जारी बात है, उनके पास एक होमवर्क नहीं होता, प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होता। तो मैं तो आप लोगों को सब जो सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी है, जो ऑलरेडी कर रहे हैं या जो नए हमारे दोस्त आना चाह रहे हैं, वो ज़रूर आएँ। ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए सियालकोट के लिए एक चांसिंग सिटी है हमारा कि इधर बिज़नेस मिल जाता है लोगों को। तो प्रोडक्ट नॉलेज जो है वो सबसे ज़्यादा सर काउंट करता है। और एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ आप एंटर हो, मतलब अगर आपने होलसेल का करना है तो मेरा ख्याल है अलीबाबा और वेब एक्सेल की टीम आपको एक अच्छा स्टार्टिंग ट्रेनिंग और गाइडलाइन और वक्त के साथ साथ आपको प्रोफेशनल बनाने में वेब एक्सेल का बहुत बड़ा किरदार है। और जो हम आज जिस स्टेज पे हूँ, अगर वेब एक्सेल की टीम ना होती, अगर मैं अलीबाबा के साथ अटैच ना होता, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम जितना आज मैं सक्सेसफुल हूँ ई कॉमर्स में, B2B में,
तो वेब एक्सेल के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपके वक्त का, आपकी खूबसूरत बातों का, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। उम्मीद करते हैं कि थैंक यू आपका सो मच। ये खूबसूरत सिलसिला यूं ही जारी इंशाल्लाह रहेगा। ताला, थैंक यू सो इंशाल्लाह मच। ताला। जी ठीक बहुत है जी नाज़रीन, आपने देखा आज कैसे आपकी कहानी सुनी और उनके भाइयों के साथ मिलकर किस तरह ये खूबसूरत तरीके से अपने बिजनेस को लेकर चल रहे हैं। इस तरह की मोटिवेशनल कहानी आपके लाते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल वेब एक्सेल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।